जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो प्यारे बच्चे, दिन और दिवस की आज आपकी आखिरी क्लास होगी। मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नए टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, जो आपका वो मेजर साइट्स हैं, रामसर स्थल हैं आपके, ठीक है, वो सब हम पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। पद्म पुरस्कार 2022-23 हैं, वो पढ़ रहे होंगे। तो बड़ी खुशी का दिन है प्यारे बच्चे। अभी आपका लगभग आधे घंटे पहले ही 8 मिलियन की फैमिली हुई है। तो 80 लाख एक बहुत बड़ा सपना होता है, और जो आप सब लोगों की वजह से संभव हो पाया है, आप सब लोगों के प्यार की वजह से ये पूरा हो पाया है। हम तुम सब ने मिल इसको पाया है। तो यहाँ पर एक ऑफ़र आया है, और ऑफ़र विशेष है कि आज RWA यानी रोजगार विद अंकित के जितने भी कोर्स हैं उन सभी पर 50% का डिस्काउंट है। लेकिन वो 2 घंटे के लिए है, 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। मतलब दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक कोई भी कोर्स है आपका। बस शर्त ये है कि जो बच्चे परिश्रम बैच और खाकी 2.0 जिसका आएगा उनको वो फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपना कोई भी बैच अगर दोबारा लेके आते हैं तो हम दोबारा पैसे नहीं लूटते, हम दोबारा फ्री देते हैं उसी बैच को। जब तक अगर उस परीक्षा नहीं होगी एग्ज़ाम की, तो तब तक अगर हम कितने भी कोर्स लाएंगे, हम अपने उस बच्चे को जिसने हमसे पहले जुड़ गया था उसको फ्री कोर्स देते हैं हमेशा, ऑलवेज। और जो भी कोई बुक है हमारी, हर एक बुक पर 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। टू मच लव। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बढ़ने का मतलब यही है कि हमारा डेडिकेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, हम लोगों की ईमानदारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यही नियम आप पर भी लागू होता है प्यारे बच्चे। आपकी ज़िंदगी से अगर डेडिकेशन और ईमानदारी, ये दोनों चीज़ें नहीं जाएंगी तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली गई तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोटे और तुच्छ चीज़ें एकदम से आपको बड़े रूप में दिख सकती हैं, आपको लुभावना लग सकती हैं, आपको वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन अगर ईमानदारी और डेडिकेशन नहीं है तो वो चीज़ें क्षणिक होती हैं, मोमेंट्री होती हैं, एक समय के बाद ख़त्म हो जाती हैं। स्थायी चीज़ें वही रहेंगी जो आप ईमानदारी से पाएंगे, जो आप अपने डेडिकेशन से, हार्डवर्क से पाएंगे। ठीक है, आप अपना बोलते हैं ना कि ब्रेन का प्रयोग करते हुए ईमानदारी से जो पालोगे वो सबसे बेहतर है। आगे आएंगे, सितंबर के दिवस पर चलते हैं भैया। ये मैं आपको बता चुका था, है ना। 5 सितंबर चैरिटी दिवस मैं आपको बता चुका था। साक्षरता दिवस, हिंदी दिवस, यहाँ तक हम कर चुके थे सितंबर में। आगे चलेंगे। सर कैसे मिलेगा डिस्काउंट, अब ये मैं आपको नहीं बता सकता सारी चीज़ें हैं। आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाइए, कोर्स परचेज कीजिए, वहाँ पर कूपन कोड आएगा, उस पर लिखना बर्थडे 50, BIRTHDAY 50। लेकिन ये आज आज ही है बस। जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हो ना तुम, तब रोज नहीं रहेगा ये, कभी पता चले कल 12 से 2 देख रहे हो। ठीक है, ऑल ऑफ जितने भी हमारे कोर्स हैं, चाहे वो SSC का कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, हर एक कोर्स में। 15 सितंबर भारतीय इंजीनियर डे, विश्वेश्वरैया जी की याद में। भारत के इंजीनियर थे, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। M विश्वेश्वरैया भारत के एक इंजीनियर थे, विश्वेश्वरैया की याद में, इन द मेमोरी ऑफ M विश्वेश्वरैया। ठीक है, 15 सितंबर। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, 17 सितंबर विश्व रोगी दिवस है। 21 सितंबर इंटरनेशनल शांति दिवस है। 23 सितंबर इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस है। और बच्चे, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और SSC बहुत पूछती है इसको। 26 सितंबर को ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस तो भाई साहब कब का है, वो 5 जून का है। क्या बोलेंगे, 5 जून का है। ठीक है, लेकिन कभी भी उसके साथ स्वास्थ्य लिखा आए तो वो 26 सितंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस है, बहुत बढ़िया। सर हमने तो कोर्स खरीद लिया, अब हम क्या करें। नहीं, अब जिन्होंने खरीद लिया उन्होंने खरीद लिया। ऐसे तो 80 लाख में से कितने लाख बच्चों ने कोर्स खरीदा है। बात है कि जो खरीद अब सकते हैं, जो सक्षम नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो कोर्स पूरी फीस में खरीद सकता है उसको पूरी में खरीदना चाहिए कोर्स, उसको डिस्काउंट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब ले चुके। ऐसे तो मैंने एक बार शूज़ मंगाए तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने शूज़ मंगा लिए 16,300 रुपये के, लेकिन मैं एक साइट विजिट कर रहा था, फिर मैंने देखे 3-4 दिन बाद वो जूते 6,000 रुपये के मिल रहे थे।
अब ऐसा थोड़ी होता है कि भैया पहले छूट नहीं थी, तो पहले नहीं है, ये उनका बर्थडे और 8 मिलियन भाई साहब का एक साथ आया, तो इसीलिए ये बड़ी बात थी, इसीलिए ये अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और होगा, वो भी विशेष होगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर का है। ठीक है, आपका 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। क्या बोलेंगे? 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चे। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस याद रखें, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बीमारी जो है उसका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर का है। ठीक है, क्या बोलोगे? ऐसे याद करते थे आप, कर लेना, वैसे बहुत सारे तरीके। दोनों ऐसे पेटे, दोनों के दोनों जब उन्होंने अपना हृदय मिला लिया, दिल मिला लिया, उनके घर पता चल गया, तो के दोनों ऐसे पेटे, ऐसी पीटी, कितने को? हृदय दिवस को मनता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आगे 15 सितंबर भारतीय इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर इंटरनेशनल शांति दिवस, 23 सितंबर इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जन्म दिवस, विश्व रेबीज दिवस 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। आराम से लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर हर्ट डे पर क्या होता है? सोनू यादव जी, हर्ट के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है कि आपका जो ये दिल है इसको सुरक्षित रखें, इसको ऐसे ही ना बेच दें। मतलब हर्ट के बच्चे हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि हर्ट के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए कि आपका हृदय कैसे असुरक्षित होता है, कौन सी बीमारियां होती हैं, किन चीज़ों से आपके बच को रहना है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। ठीक है, आगे आएंगे। अक्टूबर के दिवस पर आएंगे। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, आप जानती हैं महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। 4 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। ये देखो, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। शिक्षक दिवस, जो भारतीय शिक्षक दिवस है प्यारे दोस्त, वो कब मनाया जाता है बताएंगे? भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया, तो भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अरुण कुमार कह रहे सर आज आपने सपने में मुझे पीटा। और कुछ नहीं मिला लिखने को। चलो, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। बच्चे साथ में आर्मी डे मैंने आपको कब बताया? मैंने बोला बीच में ही जान रहती है। 15 जनवरी वो क्या है आपका? 15 जनवरी क्या है आपका? क्या बोलोगे? 15 जनवरी को भैया आर्मी डे मनाया जाता है। 5 सितंबर, बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर लिखा है। मनीष ठाकुर जी, आपने सही उत्तर लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रियाराज एकदम ठीक उत्तर है। सौरभ सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, शहीद दिवस कब मनाते हैं? बुक में 30 जनवरी भी है बच्चे, 23 मार्च, दोनों को मनाया जाता है, दोनों को दर्जा दिया गया है। विश्व डाक दिवस इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्या बोला मैंने? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस जो आपका 1 अक्टूबर को, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका महत्वपूर्ण है, एयरफोर्स डे ऐसे ही आएगा आपका, नेवी डे 4 दिसंबर को। कब आएगा? 4 दिसंबर को आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। 10 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है 11 अक्टूबर। कोई नहीं शर्मा हार्दिक, मेहनत करिए दोस्त, अभी साइक्लोन की वजह से नेटवर्क नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो परेशानी रही है, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो प्राकृतिक चीज़ है, उसको आप टाल नहीं सकते। आगे आएंगे।
13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपदा को न्यूनीकरण यानी जैसे अभी डिजास्टर आया आपका, किस नाम से आया गुजरात में, जरा बताएं, बिपरजॉय। तो क्या कहेंगे आप, ऐसी आपदाएं, नुकसान कम से कम पहुंचाएं, आपदा कम से कम आए, उसके लिए दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षर, क्या बोलेंगे, छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनता है, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस, और 16 अक्टूबर को ही दिया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार भी। विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है, ये पीसी माहलोबिस की याद में हम भारत में मनाते थे, भारतीय सांख्यिकी दिवस। यूएन दिवस 24 अक्टूबर 1945 को, ये मैंने यूएन में भी आपको पढ़ाया कि यूएन की स्थापना हुई। विश्व पोलियो दिवस, बीमारी बहुत महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, याद रखें, 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और इंटरनेशनल इंटरनेट डे, क्या बोलेंगे, ये 29 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मैं बैच परचेज कर चुकी हूँ, अब कभी भी बैच परचेज करूंगी तो वो फ्री होगा। बच्चे नहीं, ऐसा होता है, देखो जैसे आपने अब मान के चलो CHSL और CGL के लिए आपने कोर्स लिया, तो आपका तो एग्जाम हो जाएगा ना। हमारी जनरल ड्यूटी थी कि आपकी परीक्षा के लिए आपको पढ़ाएं, आपका तो एग्जाम हो गया और हमने आपको पढ़ा दिया। अगर ये एग्जाम मान के चलो CGL का 2029 में होता, यानी कि 7 साल CGL होता ही नहीं, तो RWA ये प्रॉमिस करता है कि 7 साल तक हम आपको पढ़ाते रहते निरंतर, और कोर्स आपका पूरा कराते, या दोबारा हम कोई भी कोर्स लेके आते तो वो आपको फ्री मिलता। जैसे यूपी पुलिस के जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए खाकी बैच आया, तो अब खाकी 2.0 आएगा, तो जिसने खाकी बैच लिया है, क्योंकि ये भर्ती लेट हो गई, तो हम उन सारे बच्चों को फ्री कोर्स देंगे फिर से, और शून्य से फिर से तैयारी कराएंगे, क्योंकि एक समय जब बीत जाता है तो बच्चे की तैयारी कमजोर हो जाती है। ऐसे मिलता है फिर से कोर्स, ऐसे नहीं है कि आपने एक बार कोर्स ले लिया तो फ्री रहेगा सब कुछ। ये तो लूट हुई भाई। ये तो लूट हो गई, लूट। तुम क्या बाकी चैनल वाले से पढ़ के आते हो जो लूटते रहते हैं? आगे आगे। इंटरनेशनल इंटरनेट डे 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या बोलोगे, 31 अक्टूबर। नवंबर के दिवस विश्व शाकाहारी दिवस, वो अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस था। ऐसे कई बार कंफ्यूजन होगा आपको विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय में, मैं आपको बता चुका हूं, विश्व का मतलब सारे देश, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कुछ देश, ठीक है। हाँ जी प्रिया पटेल, एकदम ठीक है। विश्व सुनामी दिवस, शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 28 फरवरी से, कभी इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 11 अक्टूबर और 11 नवंबर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये हम मनाते हैं, आपका जो APJ अबुल कलाम जी थे, ठीक है, सॉरी APJ अबुल कलाम बोल रहा हूँ, मौलाना अबुल कलाम जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी याद में। SSC ने पूछा है किसकी याद में मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे, अबुल कलाम जी की याद में। अब्दुल कलाम नहीं जो हमारे प्रेसिडेंट थे, अबुल कलाम जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए थे 35 साल की अवस्था में 1923 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, उनकी याद में। विश्व दयालुता दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, नोट करेंगे भाई साहब। चलो, वेरी गुड। हाँ सचिन चौहान, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, बहुत शानदार। शुभम, वेरी गुड। चलो जी आगे आएंगे, अब कोई बात नहीं करेगा कोर्स की और बुक की, इधर आएंगे। बाकी चीज़ों के लिए कॉलिंग टीम से बात करिए, जो मैंने आपको बताना था वो मैं बता चुका हूँ, तो आप अब कॉलिंग टीम से कांटेक्ट कर लेंगे अगर कोई कन्फ्यूजन होगा। 14 नवंबर बाल दिवस, ये बताएं किसकी याद में मनाया जाता है। बच्चे किसको प्यारे, नेहरू जी को, तो नेहरू जी की याद में। विश्व डायबिटीज डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर को, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस, यानी अपनी जो जनजाति है, ट्राइब है, उस पर गर्व करें आप।
विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर को, महत्वपूर्ण है। विश्व पुरुष दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बताया था? 8 मार्च, वो भी आप लोगों को याद होगा, ठीक है। आगे आएंगे। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस है, 20 नवंबर सार्वभौमिक बाल दिवस है, 26 नवंबर राष्ट्रीय कानून दिवस और संविधान दिवस है, ठीक है। दिवस जो महत्वपूर्ण बता रहा हूं, मैंने बताया लास्ट टाइम पे इनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम देखें एसएससी का अगर पिछले साल का पैटर्न 2023 में कोई भी दिवस एसएससी ने नहीं पूछा है, ठीक है। कहीं इक्का दुक्का पूछ लिया हो और मेरी नज़र से बच गया हो तो बात अलग है। हालांकि मैं परीक्षाओं को बहुत गहन अध्ययन करता हूं, तो कोई दिवस 2023 में नहीं पूछा गया है, इसीलिए 2022 के मिड के बाद से नहीं पूछ रहे हैं। और नहीं, अगर आप देखोगे 2022 के मिड तक दिवस पूछे थे, उसके बाद से नहीं पूछ रहा है, इसीलिए उसी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी अपने पैटर्न को एटलीस्ट 1 साल से लेकर के 2 साल तक कॉपी करती है, उसके बाद वो बदल देते हैं पैटर्न। ओके, हमेशा से आप देखें, जैसे 14 वाले जब एग्जाम हुए तो 14-15 पैटर्न एक है, 16 में चेंज हुआ, 16-17 पैटर्न एक है, 8 के बाद 18 में चेंज हुआ, वो पैटर्न चला है फिर आपका 3 साल, 20 से चला है आपका 22 बीच तक, और 22 के बाद का सेम पैटर्न चल रहा है। 26 नवंबर राष्ट्रीय कानून दिवस। आपके दिसंबर दिवस की बात करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एड्स के बारे में जानकारी फैलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। दास्ता उन्मूलन के खिलाफ दिवस है, ये अपने कंप्यूटर में भी शिवम सर ने बताया होगा आप लोगों को कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी, वो दिल्ली पुलिस में बताया, वो CHSL के लिए भी पढ़ाएंगे, वो CGL के लिए भी कंप्यूटर पढ़ाएंगे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, ये रहा नेवी डे। तो 15 जनवरी क्या है आपका? आर्मी डे। 8 अक्टूबर क्या है आपका? एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर। और 4 दिसंबर क्या है? नेवी डे है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड डे कब बताया था मैंने आपको? आर्द्रभूमि दिवस, वो 2 फरवरी का है, वो नहीं भूलना है। ये मृदा दिवस है। नागरिक सुरक्षा दिवस, मैत्री दिवस। सशस्त्र बल जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, महत्वपूर्ण चुनना, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सर विधि दिवस भी होता है 26 नवंबर में। हर्षित राजपूत जी, विधि कानून को ही बोलते हैं, लॉ को ही विधि कहते हैं, तो कानून दिवस लिखा मिले, विधि दिवस लिखा मिले, एक ही बात है। अंग्रेजी में उसको लॉ ही लिखा रहेगा। जब हिंदी किसी की आपको दिक्कत करे तो उसकी अंग्रेजी पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे विधि क्या होता है। हिंदी वाले भी नहीं जानते बहुत सारे बच्चे विधि क्या होता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर लखीमपुर खीरी आओ, यहाँ आपको बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते फिर क्या, जाके वहाँ किसके पास जाए? भैया नहीं हर्षित, कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये आपका 10 दिसंबर को है, 10 दिसंबर को है। अच्छा, ऐसा करते हैं हम सब आपके पास आ जाते हैं अकेले, ये ठीक रहेगा ना? क्योंकि आप ही मिलोगे फिर हमें वहाँ। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर कारगिल के लिए विजय दिवस है, कारगिल को हमने जीता। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसमें कंफ्यूज ना होना। और एक आपका भारतीय प्रवासी दिवस है, वो कब बताया मैंने आपको? 9 जनवरी को, जो गांधी जी वापस आए, ठीक है। आगे आएंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है, 18 दिसंबर। विश्व मानव एकता दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस और आपका राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और मैं दिसंबर के दिवसों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखने का प्रयास करता हूँ कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के दिवस की किसी की प्रायोरिटी बनती है, प्रायिकता बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है, दिसंबर की बनती है, ये लिखें। ठीक है, ये छिपा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए एक बार, जो TCS रिपीट कर रही है, यही जो मैंने पढ़ाया है, इसको छाप कर रखिए बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। और बाकी मगजमारी करनी है, एक आध प्रश्न कोई छूटता है उसको छोड़ दीजिए। मैक्सिमम प्रश्न कैसे कर पाएंगे वो इस कंटेंट से कर पाएंगे, वो ये पढ़िए बस।
25 दिसंबर सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है। इसको बोलते हैं, कई बार बच्चे इसको हिंदी में नाम लिख के नहीं देता, हिंदी वाले तुम सुनो स्पेशली, उसको सिर्फ गुड गवर्नेंस डे ही एसएससी 2022 सीजीएल में पूछ चुका है। तो गुड गवर्नेंस डे लिख करके सुशासन दिवस, कंफ्यूज नहीं होना। गुड गवर्नेंस यानी सु माने अच्छा, शासन माने की गवर्नेंस, तो गुड माने अच्छा, गवर्नेंस माने शासन। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा हुई, ठीक है। गोविंद सिंह जी के बच्चे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनके 4 पुत्रों में से 2 पुत्र हैं जिनकी शहादत के लिए मनाया गया वीर बाल दिवस। और 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, महामारी मतलब जैसे पेंडेमिक आया कोरोना, तो उस महामारी के लिए तैयारी पहले से करें, ऐसा एक दिवस, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं कि पहले से तैयार रहना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, आप दुबई कब जा रहे हो मुझे लेकर, जब तुम बोलो। तुम अकेले ही चले जाओ ना, मेरे साथ ही क्यों जाना है, अकेले चले जाओ, अपने दोस्तों को लेकर के जाओ, पैसे वैसे मैं दे दूंगा तुम्हें, टिकट विकेट करवाना हो, इतने सारे पैसे मैं क्या करूंगा। ऐसे ही मुझे लोगों के शौक पूरे करने हैं। बाकी लोगों के। अब ऐसे में 2-4 मैसेज मत कर देना सही में भैया, पता चले कि मेरा टिकट करा दो, मैं बोलूँ भैया मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आ गए, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, सब जगह आएंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आएंगे। होगा आशा आर्या जी, बच्चे सिलेक्शन नहीं होता, बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो समय लगता है कई बार, है ना, वो अप्रोच सही नहीं रही होगी। मैं ये नहीं कहता, मैं ये मान लिया चलो आपने अच्छी मेहनत की होगी लेकिन फिर भी रह रहे हो, इसका मतलब है जब आप तैयारी छोड़ देंगे तब तो प्यारे दोस्त सफल हो ही नहीं पाओगे ना। तो तैयारी करते ही सफलता संभव है, बगैर तैयारी के कोई सफल नहीं हुआ। ईमानदार बच्चों को हमेशा तैयारी करनी पड़ती है, तो वो तैयारी तो हमको करते रहना है आशा जी, आप हो जाएंगे बच्चे एक दिन सफल, तो बस तैयारी ना छोड़ना, है ना। बाकी देखो अप्रोच कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिज़र्व ही नहीं करते, कभी कभी बच्चे हम गलत ट्रैक भी चुन लेते हैं, तो ट्रैक सही से पहचानो कि सही बॉर्डर पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं, चूक ही रहे हो तो चूक रहे हो तो फिर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये आधे तक भी नहीं पहुंच रहे हो तो फिर ट्रैक चेंज करना चाहिए। और ये लगता है नहीं मैं आधे से भी ऊपर पहुंच जाऊंगा 100% पे, तो भी मत चेंज करो, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, थैंक यू।